अगर आपको बॉडी बनानी है तो सिर्फ वेजिटेरियन डाइट से तो नहीं चलेगा, या तो आपके लिए सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है और या तो फिर आप नॉन वेज खाते हो। आपका क्या थॉट है इसके बारे में? क्या आपने फिजिक को चेंज करना है, बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज करनी है, तो ये करना वेजिटेरियन डाइट के साथ कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट है? यस है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन डाइट के साथ अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं कर सकते, आप बॉडी नहीं बना सकते, आप फैट लॉस नहीं कर सकते हो। आपको ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा। एक नॉन वेजिटेरियन जो इंसान है, जैसे मैंने बोला कि मोटा मोटा आप एक प्रोटीन सोर्स अच्छा आप डाल लो अपने खाने में, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी प्लेट बैलेंस हो जाएगी। अगर मैं एक वेजिटेरियन इंसान को सेम बात बोलूँगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसकी प्लेट उतनी ज़्यादा अच्छे से बैलेंस नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज हैं उसमें दूसरे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आएंगे। सो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी कि जो मैं चीज़ खा रहा हूँ उसमें मैक्रो रेशियोज क्या हैं, और उसको फिर मैंने अपने गोल्स के हिसाब से टारगेट के डेली कैलोरीज जो आपका कोटा है, जो आपका बजट है, उसी कैलोरी बजट में रहते हुए अपने मैक्रोज को एडजस्ट कैसे करना है। थोड़ा ज़्यादा मेहनत वाला काम यस है। क्या वेजिटेरियन लोगों को प्रोटीन सप्लीमेंट्स ज़्यादा बेनिफिट करेगा? यस, ज़्यादा बेनिफिट करेगा, फॉर द सेम रीज़न कि उनके पास लीनर प्रोटीन सोर्सेज जो होते हैं, ऑप्शंस उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, तो यस उनके लिए सप्लीमेंट भी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यस, तो आपको थोड़ा सा अवेयरनेस पहले तो अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत है। आपका ऐसे नहीं चलेगा कि मोटा मोटा मैंने ये एक प्रोटीन सोर्स, एक ये एक वो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको देखना पड़ेगा कि जो प्रोटीन सोर्सेज आपके हैं भी, चाहे वो पनीर है, चाहे आपका टोफू है, चाहे आप दाल को भी प्रोटीन सोर्स कंसिडर करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई उसमें है कितना प्रोटीन सोर्स। एक कटोरी दाल में आपको 5 ग्राम से ऊपर नहीं मिलेगा, चाहे बोला ज़रूर जा रहा है कि 100 ग्राम दाल में 20 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन आप 100 ग्राम कुक करके उसको नहीं खा रहे हो, आप उसमें से उतना पोर्शन ले रहे हो, तो उस पोर्शन में कितना है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। यस, राइट। प्रोटीन में भी अब 2 तरह के प्रोटीन ज़्यादातर चलते हैं। एक होता है जो डेयरी बेस्ड होता है, वे प्रोटीन हो गया, आइसोलेट। दूसरा प्लांट बेस्ड प्रोटीन इज वेरी ट्रेंडिंग। यस, आपका कुछ इसके ऊपर आर बोथ इक्वली गुड या नहीं, वे बेटर है, प्लांट इतना इफेक्टिव नहीं है? इन जनरल एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन बेटर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स जो आपको सप्लीमेंट, अगर हम सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अगर हम ये बोलें कि वे प्रोटीन बहुत ज़्यादा बेटर है, ये बाल की खाल उखाड़ने वाली बात हो जाएगी, लेकिन सुपीरियर हैं इन टर्म्स ऑफ टेस्ट। यस, जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स होते हैं वो उतने अच्छे टेस्ट जनरली नहीं करते हैं। वे जो है वो थोड़ा सा ईजियर होता है, टू पैलेटेबल होता है, और उसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल स्लाइटली बेटर होती है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन यस हुआ है। लेकिन अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो, वे आपको पसंद नहीं है, या फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स आमतौर पे सस्ते मिलते हैं, आपका बजट नहीं है, तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन इज कि आप प्लांट प्रोटीन भी ले सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वे प्रोटीन खा रहे हो तो आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिल जाने हैं, ये हो जाना है, प्लांट बेस्ड में नहीं, ऐसा नहीं।